मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्ञान विशेष परिवार में। मित्रों, आज अपने इस ज्ञान विशेष परिवार के समक्ष मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व आप मेरी आवाज़ वीडियो के बैकग्राउंड में सुन पाते थे, परंतु आज से आप मुझे देख भी पाएंगे। मित्रों, आज जिस विषय को मैं अपना आधार बना करके आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ वह है महामृत्युंजय मंत्र। मित्रों, मैंने यह देखा है कि यह मंत्र अधिकतर लोगों को याद होता है, क्योंकि हम बचपन से ही महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, इन्हीं सब को सुनते सुनते बड़े हुए हैं। परंतु मित्रों, मैंने यह भी देखा है कि लगभग सभी लोग इस मंत्र का उच्चारण गलत करते हैं। जिस व्यक्ति ने किसी विशेष गुरु से इस मंत्र की दीक्षा न ली हो या इस मंत्र को पढ़ा ना हो, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर इस मंत्र को अशुद्ध उच्चारित करते हैं, या कहा जा सके तो 100% में से 90% लोग इस मंत्र का सही से उच्चारण कर ही नहीं पाते। मित्रों, संस्कृत में प्रत्येक अक्षर का अपना अलग ही महत्व होता है, और मैं एक अक्षर की क्या बात करूं, संस्कृत में प्रत्येक आधे अक्षर की भी अपने आप में अलग ही गौरव है, अलग ही महत्व है। मित्रों, अगर एक अक्षर भी इधर से उधर हो जाए तो सारा का सारा अर्थ ही उसका बदल जाता है। आप मान के चलिए किसी अनुष्ठान में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा रहे हैं और वो पंडित जी किसी विशेष गुरु जी से पढ़े नहीं हुए हैं, तो अगर वो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण गलत करते हैं तो जिस फल की कामना से आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा रहे हैं वह फल की प्राप्ति आपको होगी ही नहीं। इसलिए आवश्यक है कि महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हम शुद्ध करें। मित्रों, आपको एक घटना बताऊं। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व दिल्ली के एक निजी अस्पताल में वहाँ के चिकित्सकों ने एक परीक्षण किया कि महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव मरीजों पर कितना पड़ता है। जिन मरीजों के ऊपर यह परीक्षण किया गया था वे ज़्यादातर मरीज मस्तिष्क के थे। वहाँ कुल मरीजों की संख्या 40 थी जिन्हें मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं थीं। ऐसे लोगों को 2 भागों में बांटा गया, 20 लोगों को एक भाग में, 20 लोगों को एक भाग में। एक तरफ जिन लोगों को 20 जो लोग थे उन्हें महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया और एक भाग को नहीं सुनाया गया। मित्रों, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि जिन 20 लोगों को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया था उनमें से लगभग 18 मरीज स्वस्थ होकर के अपने अपने घर को लौटे थे। इस महामृत्युंजय मंत्र को हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने भी संजीवनी मंत्र कहा है। संजीवनी अर्थात जो मरे हुए या मृत्यु के निकट खड़े व्यक्ति को भी वापस उसको नया जीवन प्रदान करे। मित्रों, आज इसी महामृत्युंजय मंत्र के सही उच्चारण को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप भी जो भी त्रुटि आपसे होती है इस मंत्र में आप उसे सुधार सकें। मित्रों, आज इस वीडियो में चर्चा में हम आगे बढ़ें उससे पूर्व आप सभी को मेरा कोटि धन्यवाद। मित्रों, मैंने एक छोटी सी आशा के साथ इस चैनल का निर्माण किया था कि मैं जन जन तक सनातन धर्म को लोगों तक पहुंचाऊंगा, प्रत्येक घर तक पहुंचाऊंगा। आज इस दिन मुझे इस चैनल को आरंभ किए लगभग 2 महीने हुए हैं और मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूं कि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा। आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप आगे भी अपना प्रेम यूं ही मुझ पर बनाए रखेंगे। आइए मित्रों, वीडियो में प्रवेश करें। आइए मित्रों, अब हम जानें कि
महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। मित्रों, हम इस वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के बारे में जाने उससे पूर्व मैं आपको यह ज्ञात करा दूं कि महामृत्युंजय मंत्र और मृत्युंजय मंत्र में काफी भेद होता है। भेद अर्थात महामृत्युंजय मंत्र में एक विशेष बीज मंत्र को लगा करके उसका उच्चारण किया जाता है, जिससे वह मंत्र और अधिक अपना प्रभाव दिखाता है। मृत्युंजय मंत्र जो है वो त्रयंबकं जजामहे यहां पर से प्रारंभ होता है, परंतु अगर उसी में बीज मंत्र लगा दिया जाए तो वह महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। यह बीज मंत्र है मित्रों ओम हौं जूं सह। मित्रों यहां ध्यान दीजिएगा, ओम हौं हौं कहना है, इससे होम नहीं कहना है। यहां अनुस्वार का उच्चारण न होगा। फिर उसके बाद आता है जूम, तो जूम का भी उच्चारण ग ही होगा। फिर स्वह, फिर आता है ओम भूर भुवः स्वः। अब यहां से जो मृत्युंजय मंत्र है वह प्रारंभ होता है। मित्रों यहां देखिएगा कि यहां पहले आधा त्र फिर य। तो कुछ लोगों को मैंने सुना है कि वह त्रम ऐसे पढ़ते हैं, य का उच्चारण करते ही नहीं। तो हमें बोलना क्या है, त्रयम त्रयम। अब आगे देखेगा कि क में अनुस्वार है, तो अनुस्वार का उच्चारण बहुत से लोग म करते हैं। वे कहते हैं कि त्रयंबकम। ऐसा नहीं है मित्रों, यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण न होगा, त्रयंबकन इस प्रकार। फिर आगे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोग कहते हैं यजामहे, जबकि वेद का नियम है कि अधिकतर य का उच्चारण ज होता है। तो यहाँ पर हम त्रयंबकं जजामहे ऐसा उच्चारण करेंगे। यजुर्वेद में काफी सी नियमावली है कि किस प्रकार यजुर्वेद का पाठ किया जाता है। उसमें एक नियम यह भी है कि यदि वर्ग का 5वां अक्षर आधा हो तो हमें वहां कुछ विराम लेना चाहिए। वर्ग का 5वां अक्षर यानी ग, य, ण, न, म, ये जहां भी आधे दिखें आपको वहां कुछ विराम लेना चाहिए। किस प्रकार, जैसे त्रयंबकम, यहाँ पे आप देखिएगा कि त्रयम में म आधा है, बकन में न आधा है, इसलिए हमने विराम लिया। त्रयंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जब मंत्र का एक चरण खत्म हो जाए तब हमें कुछ देर एक विराम लेना चाहिए, फिर दोबारा सांस लेकर के अगले चरण का प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऊर्वा ऐसा नहीं है, यहाँ ऊ छोटा है। बाकी लोग क्या कहते हैं कि ऊर्वारुकमिव, ऐसा नहीं है यहाँ पर। वास्तव में यहाँ ऊ छोटा है और इसका उच्चारण हमें जल्दी करना है। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक विशेष बात आपको और बताऊं, यहाँ जब अंत में आप ध्यान दीजिएगा कि मुक्षीयमामृतात् नहीं है, यह मामृतात् है। और जहां भी आपको री की मात्रा दिखे उसका उच्चारण वेद में हमेशा रे होता है। तो मामृतात् नहीं, मामृतात्। मित्रों आशा करता हूं कि आप इस मंत्र को जल्द ही उच्चारण करना सीखेंगे। मैं आपको एक बार पूरा मंत्र पढ़ करके सुनाता हूं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप हमारे साथ मित्रों इसी प्रकार जानकारी जानने के लिए बने रहें। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।